हेलो, नमस्कार जी। आज हम बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की। ठीक है ना। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये भी। इससे भी एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए तो उन क्वेश्चंस को आज बारी बारी से देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है, जरा पढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है। चलिए चलिए सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए, ये एक हमारा समांतर चतुर्भुज है जिसमें देखिए एक भुजा दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर जो कि आधार है, और ऊंचाई हमको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ये हमारी हाइट बन जाएगी। ठीक है। अब समझ लेते हैं। समांतर चतुर्भुज के एरिया की बात करें, जब हाइट और बेस दिया हो तो सीधा फॉर्मूला होता है आपका बेस इंटू हाइट। समझ पा रहे हैं? आधार इंटू ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। सीधी वैल्यू रख दीजिए आप। आधार हमारा कितना है 10, ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो आप कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बात समझ पाए? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं तथा उनके बीच का कोण 60 डिग्री हो तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएं। ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। इसकी भुजाएं जो दे रखी है ना, वो 3 और 4 है। ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल होती हैं। ठीक है। ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 3 है तो ये भी 3 होगी। ठीक है। अब देखो, इन भुजाओं के बीच का एंगल आपको दे रखा है। अगर इनके बीच का एंगल थीटा मान लें हम, तो यही इन्होंने वैल्यू दे रखी है कितनी, 60 डिग्री। ठीक है। अब बताना हमको ये है कि इसका एरिया कितना होगा। जब भी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं दी जाए, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है ना, ए बी और ए डी, या फिर ये बोल देता कि सी डी और बी सी। ठीक है। इनके बीच का एंगल दे देता, या फिर ये दे देता, या ये दे देता। इन चार में से कोई भी अगर एंगल दे देता तो एरिया क्या होता। एरिया आप सीधा सीधा लिख लेंगे क्या, ए बी इंटू ए डी और उनके बीच का साइन। समझ पा रहे? ये तो होता है आपका फॉर्मूला। ठीक। अब जरा हम रख देते हैं वैल्यू इसकी। ए बी कितना है 4, ए डी कितना है 3, और साइन कितना है 60 डिग्री। ठीक है। तो देखो 12 ये हो गया। साइन 60 कितना होता है, तो √3/2। ठीक है। 2 से अगर काटेंगे तो ये कटा 6 बार, तो आंसर कितना आएगा 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, ये दूसरा टाइप है। एक्चुअली ये सारे के सारे आपके टाइप्स चल रहे हैं। ठीक है। पहला टाइप आपका हो चुका है, ये आपका सेकंड टाइप है। ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी आपके। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाइयाँ 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा देख लेते हैं। ए बी सी डी, ये एक मैंने समांतर चतुर्भुज बना लिया। देखो, आसन्न भुजाओं का मतलब ये हुआ कि दो पास वाली भुजाएं। अगर आप ए बी ले रहे हैं तो इसके पास कौन सी है, ए डी ले लो। ठीक है। अगर आप इधर से बी ए ले रहे हो तो इधर से बी सी ले लीजिए। ठीक है। कोई भी आप दो पास पास वाली भुजाएं ले लें। ठीक। उसमें से इन्होंने कहा है एक भुजा की लंबाई है 15 सेंटीमीटर और एक की है 18। ठीक है। अब आगे समझते हैं। इन्होंने बोला है यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। छोटी भुजा देखो कौन सी है आपकी, एक तो ए डी है और दूसरी बी सी। यही तो दो छोटी भुजाएं हैं। इनकी बीच की दूरी का मतलब क्या हुआ, डी से अगर देखेंगे तो दूरी हमेशा बनेगी ना, वो हाइट होती है। इसको हम h1 मान लें। और बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी, डी से ए बी पे लंब डाल दें, ये हो जाती है बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी। इसको हम h2 मान लेते हैं। ठीक है। इन्होंने दे रखा है कि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि h1 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है। पूछा आपसे h2 है। अब समझना, पहला क्वेश्चन जब मैंने बताया था तो क्या बताया था,
ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका बेस दिया हो और हाइट दे रखी हो, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? अगर हम बात करें एरिया, हमको ए बी की वैल्यू पता है, आप कहेंगे बिल्कुल 18, ठीक है ना। इसकी हाइट क्या है? h2। तो देखो बेस इंटू हाइट यही तो एरिया होता है, वो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो एरिया एक दूसरे तरीके से भी निकल सकता है, वो क्या होगा? ये भुजा अगर 15 है तो इसके सामने ये भी 15 होगी, बात समझ गए। अब देखो बेस हमारा क्या है, 15 जो है वो बेस का काम करेगा, और हाइट हमारी क्या है? h1 की वैल्यू कितनी है? 12। कोई समस्या? अब दोनों जगह से अगर एरिया है और एक ही समांतर चतुर्भुज का है, तो क्या दोनों एरिया आपस में बराबर होने चाहिए? बात क्लियर है ना। तो यही आपका फॉर्मूला बन जाता है क्या, कि बेस अगर ए बी लेते हैं तो हाइट h2 ले लो, और अगर बेस जब BC लिया जाएगा तो हाइट कितनी होगी? h1। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करता है, ये चार अननोन वैल्यू है आपके पास, चार अननोन वैल्यू हो गई, ए बी, h2, BC और h1। इसमें से एग्जामिनर क्या करता है, हर बार आपको तीन वैल्यू देगा, कोई एक वैल्यू आपसे पूछ लेता है, तो इजीली आप इस इक्वेशन में रखेंगे और बता देंगे। वही काम देखो, उसी का एक रूप अगर देखना चाहें तो ये वही तो है। देखो तीन वैल्यू आपको दे रखी है, एक पूछा है h2 कैसे निकालोगे? 15 इंटू 12 बट्टे 18, समझते हैं। 15 12 180 बट्टे 18, तो काटेंगे कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी आपकी 10 सेंटीमीटर होगी। बात समझ गए? चलिए अच्छा सवाल है, ढंग से देख लेना, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार रिवाइंड करके फिर देख लें, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है ना। अब ये पर्टिकुलर सवाल भी काफी पूछा जाता है, देख लेते हैं इसको कैसे किया जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया, ए बी सी डी, एक विकर्ण आपको दे रखा है, ठीक है। तो देखो एक भुजा इसकी 15 है, एक 7 है, और विकर्ण कितना है? 20। बात समझ गए? चलिए अगर ये भुजा 7 है तो क्या ये भी 7 होगी, और ये 15 है तो ये सी डी 15 होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। इस क्वेश्चन का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ट्रायंगल ए बी सी है, और दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है ना। ये दो ट्रायंगल आपके पास बन जाते हैं। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालना आपको आना चाहिए, जब तीन साइड दे रखी हो, तो तीन साइड जब भी दे रखी हो तो आपको क्या बताया गया है? हीरोज फार्मूला बताया गया है। अब हीरोज फार्मूला होता क्या है वो देख लेते हैं। तो सिंपल कह सकते हैं एरिया बराबर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है। एस कैसे निकालेंगे आप, तो एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि अर्ध परिमाप। जरा रख दीजिए सारी वैल्यू, 7 प्लस 15 प्लस 20 बट्टे 2, तो ये कितना आ जाएगा? 30 35 7 42, 42 बट्टे 2 का मतलब 21, ठीक है ना। अब जरा रखते हैं इस फॉर्मूले में, एरिया अगर आप निकालना चाहें तो क्या होगा? 21 एस की वैल्यू है। चलिए एस माइनस ए क्या होगा, ए की वैल्यू देखो 7 मानी है हमने, बी माना है 15 और सी माना है 20, ठीक है। तो 21 से 7 जब घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? 14। 21 से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा? 6। 21 से 20 घटाएंगे तो 1। और देखो रूट से जब भी संख्या निकालनी हो ना बाहर, तो रूट में हमेशा दो दो के जोड़े बनाए, पेयर बनाना सीखें। तो देखो 21 को हम 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 14 को 7 इंटू 2, और 6 को 2 इंटू 3। बात समझ गए? एक तो वो लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। और देखो 7 का पेयर बन गया तो एक बार 7 बाहर आ गया, और ये 3 का पेयर बना है तो एक बार 3 बाहर और एक बार 2, तो कितना आंसर आया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया है ना वो एक त्रिभुज का आया। अब ऐसे ही त्रिभुज बन कितने रहे हैं? दो बन रहे हैं ना। ऊपर वाला त्रिभुज भी तो देखो सेम डायमेंशन का है, उसकी भुजाएं भी 7 15 20 हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें इस समांतर चतुर्भुज के एरिया की, तो हम कह सकते हैं 2 इंटू ट्रेंगल ए बी सी का एरिया। बात समझ गए? वैल्यू रख लें, 2 इंटू 42 कितना हो गया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ गए? तो इस सवाल को टैकल करने का इससे अच्छा मेथड कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब देखो इसमें दो चीजें मत दी है, अभी भुजाएं आपकी दे रखी हैं 7 15 और 20,
ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, इसी की जगह अगर भुजाएं दे रखी होती 12, 16 और 20, फिर आप कैसे निकालते? तो जैसे ही अगर आपको भुजाएं 12, 16, 20 मिल जाती तो आप तुरंत दिमाग लगाते क्या कि ये तो एक ट्रिपलेट बनना है। ट्रिपलेट अगर बनना है तो जाहिर सी बात है ये ट्रायंगल एबीसी जो रहा है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तुरंत लगा देते। तो देखो 2 से काटोगे 6, 96, और 96 का 2 गुना करेंगे तो पूरे का निकल आएगा, 96 दूनी 192। ठीक है ना। तो ये भी दिमाग आपको लगा के चलना है। अगर ये भुजाएं बदल जाती, मान लो अब ये 7, 15, 20 है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं नहीं बननी है, क्योंकि हमें पता है ये ट्रिपलेट नहीं होता है। समझ रहे हैं ना। तो अगर नहीं पता है तो आपको चेक करना है कर्ण का वर्ग क्या लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर आ रहा है। बिल्कुल नहीं। देखो 20 का वर्ग 400 होगा, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 15 का वर्ग 225। ठीक है ना। जोड़ो जरा, 25, 50, 75 होता है तो 274 हो गया। तो 400 और 274 बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये भुजाएं ट्रिपलेट नहीं बना रही हैं। अगर ट्रिपलेट नहीं बनाए तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। फिर हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमको हीरोज फॉर्मूला ही लगना है। ठीक है ना। लेकिन ये ट्रिपलेट वाली चीज भी आपको याद रखनी है। अगर भुजाएं ऐसी दे रखी हो जिनमें ट्रिपलेट अगर बनना है तो उस चीज का आपको फायदा उठाना है। ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है कि ये सवाल अच्छे से समझ आया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में 60 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है ना। तथा उनकी लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया ए बी सी डी। ठीक है। इसके डायगोनल जो है ना आपस में 60 डिग्री पर कट करते हैं। ठीक है ना। और डायगोनल है कितना, एक 24 है और दूसरा 10 है। तो इसका एरिया हमको बताना है। ठीक। अब देखो, इस पर्टिकुलर सवाल का एरिया अगर निकालना हो तो जब भी दो डायगोनल दिए जाएं और वो आपस में इंटरसेक्ट करते हो 60 डिग्री पे। ठीक है ना। अब या तो आपको एंगल ये दिया जाएगा ए ओ बी, या आपको एंगल दिया जाएगा सी ओ बी। कोई भी एक एंगल दे देगा। ठीक है ना। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 और उनके बीच का साइन। समझ गए। देखो, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी एक होती है कि ये दोनों जो डायगोनल होते हैं ना आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। आपस में बाइसेक्ट करते हैं और पूरे समांतर चतुर्भुज के एरिया को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है। ये मान लो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो चारों के जो एरिया होंगे ना वो बराबर होते हैं। ठीक है। अब इसको भी आप देखो कैसे करोगे। अगर हम बात करें ट्रायंगल ए ओ बी की, ध्यान से समझना, ए ओ बी। तो देखो ये एंगल हमारा कितना दिया है, 60 डिग्री। अगर डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ए ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरी 24 है तो आधी 12 हो गई। और अगर बी ओ की बात करें तो पूरी 10 है, बी डी 10 है, बी डी हमारी कितनी है 10, तो बी ओ कितना हो जाएगा 5। बात समझ गए। अब देखो, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो एडजेसेंट साइड दे रखी हो, ऐसा ट्रायंगल जिनकी दो आसन्न भुजाएं दी जाएं और उनके बीच का एंगल, तो उसका एरिया कितना होता है। तो आप कह सकते हैं 1/2 पहली साइड इंटू दूसरी साइड और उनके बीच का साइन। बात समझ गए। तो देखो 1/2 ये 60 हो गया और ये √3/2। देखो 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 60 तो कितना आएगा 15। तो 15√3 ये हमारा एरिया हो जाएगा एक त्रिभुज का। और अगर आप बात करें एबीसीडी के एरिया की, एरिया ऑफ एबीसीडी, तो क्या होगा, मैंने क्या कहा है 4 बराबर त्रिभुजों में बट जाएगा। तो 4 इंटू ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया। बात समझ गए। चलिए रख देते हैं 4 इंटू 15√3। तो देखो तो कितना आ जाएगा 15 चौक 60 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। तो या तो आप जा सकते हैं किससे कि ट्रायंगल का एरिया निकाल के 4 का मल्टीप्लाई करा दें, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे। यहाँ से निकालते तो क्या होता 1/2, यहाँ पूरा डायगोनल लेना पड़ता 24 इंटू 10 और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। और 2 और दूनी 4 और 2 2 4, 4 से काटेंगे तो 6 बार, तो 6 का गुणा कराओ 60 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ गए। तो आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा सवाल है,
एग्जाम में बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है, ठीक है ना। बाकी आप देख लें, ये 5वां टाइप समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर इन 5 टाइप्स को अच्छे से कर लेते हैं तो समांतर चतुर्भुज से कोई सवाल आपका छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।